सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी कर रहे हैं तो उससे एग्जाम से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला है, अमरबेल पौधा निम्नलिखित में से किस प्रकार का पौधा है? तो ये जो पौधा है ये परजीवी पौधा है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का पौधा है? परजीवी पौधा है। ये दूसरे पर आश्रित रहता है अपने भोजन बनाने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? तो प्याज का पौधा जो है द्विबीजपत्री पौधा होता है। एग्जाम में सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि एक बीजपत्री पौधा कौन सा है, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, या फिर किसी भी प्रकार के साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम कि राना टेग्रिना किस जीव का नाम है, इस प्रकार। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता नामक कवक निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो देखिए, कुकुरमुत्ता जो है वो आपके सहजीवी भी होता है, परजीवी भी होता है, मृतोपजीवी भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, सिंपल से है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल व रेत का मिश्रण होता है। तो जल व रेत का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। ये एक दूसरे में घुलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विसमांगी मिश्रण जो है वो आपका जल व रेत का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से ऑक्सीजन क्या है? तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन एक तत्व है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? देखिए, शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ जनरली क्या होता है? प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में मिलता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं बर्फ, लोहा, पारा। और यहाँ पर जो दूध जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? तो दूध नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, जो मैं ये सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही आपको एक आइडिया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अब देखिए, यहाँ पर क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन के समस्थानिक पूछा गया है, तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन हम जानते हैं और इसके क्या होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23। 23 होगी द्रव्यमान संख्या। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, मैंने बोला आपको साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस में ये आता है। तो होमोसेपियन जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा लियो जो है वो आपका शेर का वैज्ञानिक नाम है, और पैंथरा टाइग्रिस जो है वो आपका टाइगर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो धातु अधातु आपने पढ़ा ही होगा, और सिंपल सी बात है, सोना चांदी तो आप जानते ही धातु है, सोडियम भी धातु है, क्लोरीन यहाँ पर क्या है? अधातु है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? अधातु है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, जो वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा हूँ मैं, एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है साइंटिफिक नेम के ऊपर, वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा और उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा संभावना है। अब देखिए, परमाणु के मूलभूत कण कहे जाते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सभी जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, यह सभी। देखिए, जो आप प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम देने वाले हैं वो एक प्रकार का ग्रुप डी का एग्जाम हो गया। तो वो जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उसमें कुछ इसी प्रकार के ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु के नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो अगर आपने 9th पढ़ा होगा तो आपको पता है कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो है वो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं।
तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब इसी में आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाना जाता है नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में? तो वो है रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो ऐसा पूछा जा सकता है नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, या फिर इस प्रकार नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? अब समांगी मिश्रण बोला यहाँ पर, तो समांगी मिश्रण जो है वो कांसा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो हमने कोशिश किया 15 थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन हमने इसी में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम आगे और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। फिलहाल एक तरह से ये आपका पहला वीडियो था, समझ जाइए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हम और भी वीडियो लेकर आएंगे और आपके सिलेबस को कवर कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।